छत्तीसगढ़ की इकलौती आप मेयर थी जो वहाँ पे गई थी। कि वहाँ युद्ध के हालात चल रहे थे तो थोड़ा सा ये दुस्साहस का विषय था। छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व और इवन कहूँ भारत से भी चुनिंदा में महापौरों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। कैसे पुराने शहर का ऐतिहासिक शहर है, लोगों को सिटीजनशिप कैसी है, कैसे वो लोग जीते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है। एक आध दो चीज़ होगा जो आपको लगा होगा अरे यार ये तो मेरे रायपुर में होना चाहिए। पब्लिक को हम सफाई के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। डिजिटलाइजेशन जो पूरे संसाधन है उसका हमारे पास जो है हमको उसी संसाधन में काम करना है। युद्ध के हालात के बाद शहर में प्रबंधन कैसे किया जाता है। स्थानीय सरकार की क्या भूमिका हो सकती है युद्ध की विभीषिका के बाद, किन हालातों में उनको काम करना पड़ता है। बमबारी वहाँ होते रहती है, डर तो नहीं लग रहा था। कंटिन्यू वहाँ पे आवाज आ रही है। अलग टाइप का अनुभव है जो इजराइल यात्रा को मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकूंगी। वो घर के अंदर थे, उनको जिंदा जला दिया गया, बावजूद इसके उनके पेरेंट्स जी रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। आपके लिए खुशी की बात है कि आपके कार्यकाल में ये अवार्ड मिला है। मेरे लिए असली खुशी तब होगी जब मेरे रायपुर के शहर की जनता है वो सफाई से संतुष्ट हो। स्टार जो हमको मिल चुका है हम इसको मेंटेन कर ले, यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। रायपुर की महापौर मीनल चौबे 5 दिवसीय दौरे पर इजराइल गई हुई थी और इस दौरान वहां पर युद्ध के हालात के बारे में उन्होंने जाना समझा। क्या कुछ मीनल चौबे वहां सीखी हैं, क्या वहां से जानकर आई हैं। हमारे साथ खुद जो है रायपुर की मेयर हैं। मैडम आप गई थी वहां पे और क्या क्या कार्यक्रम में शामिल हुई, और छत्तीसगढ़ की इकलौती आप मेयर थी जो वहां पे गई थी, तो अनुभव बताइए। देखिए ये म्यूनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था 2025 जो कि इजराइल में आयोजित की गई थी। और पहले ये जो प्रोग्राम है वो जून के मंथ 17 से 19 जून के बीच में इसको होना था, मगर उसी दरमियान एक युद्ध के हालात बन गए तो इस कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया और फाइनली फिर जुलाई में ये प्रोग्राम हुआ है। और छत्तीसगढ़ से मेरा नाम था, चूँकि वहाँ युद्ध के हालात चल रहे थे तो थोड़ा सा ये दुस्साहस का विषय था कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और घर वालों का भी मन था कि मैं वहाँ ना जाऊँ, क्योंकि सबको डर लग रहा था कि वहाँ कंटिन्यूसली वॉर चल रहा है। मेरे हस्बैंड, इवन मेरे बच्चे कि मम्मी आप मत जाइए। पर चूँकि एज ए मेयर मुझे मेयर के तौर पे वहाँ पर बुलाया गया था और मेरा जो पर्सनल है वो एक सेकेंडरी मैटर है और महापौर के तौर पर मैं जाना चाहती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व और इवन कहूँ भारत से भी चुनिंदा में महापौरों को वहाँ पे आमंत्रित किया गया था। तो फाइनली मैं निर्णय की कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। और जाने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। और सबसे पहले दिन हमको जेरूसलम जो बहुत ऐतिहासिक शहर है इज़राइल का, वहाँ हमको ले जाया गया। देख के वहाँ बहुत अच्छा लगा। जेरूसलम का जो स्ट्रक्चर है, साफ़ सफाई है, कैसे पुराने शहर को ऐतिहासिक शहर है और कैसे वहाँ पे लोगों सिटीजनशिप कैसी है, कैसे वो लोग जीते हैं, उनका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, जीवन स्तर कैसा है, ये सब देखने को मिला। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ पे, वो म्यूज़ियम हमको वहाँ पे विज़िट कराया गया म्यूज़ियम का। वहाँ पुराने जो जर्मनी का जो वॉर था उसकी विभीषिका, उस युद्ध की जो विभीषिका है वो हमको वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। लोग कैसे वहाँ पे सरवाइव किए, मतलब विपरीत परिस्थितियों में कैसे सरवाइव किया जाता है। ये जेरूसलम में वहाँ पे 3 रिलीजन का वो ऐतिहासिक रूप से भी महत्व है वहाँ पे, क्योंकि 3 रिलीजन है उनका वो संगम है वो स्थान। वहाँ तक हम गए। बहुत सुंदर सिटी है, बहुत पुरानी सिटी होने के बावजूद वेल मेंटेन है, साफ़ सफाई बहुत है और पब्लिक एज यूजुअल बहुत अवेयर है। वहाँ हम गए। उसके बाद नेक्स्ट डे जिस कार्यक्रम से हमको डेड सी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें इतना नमक है उस समुद्र में कि उसके ऊपर आप डूबना चाहोगे तो भी नहीं डूब सकते। आपकी बॉडी है वो ऊपर फ्लोट कर जाती है। वो एक अच्छा अनुभव था, थोड़ा शांत स्थल था। तीसरे दिन हमको वहाँ पे तेल अवीव में ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एक्सपो था वहाँ ले जाया गया। मैं आपको बताऊँगी वहाँ पे 150 से लगभग 150 से भी अधिक स्टार्टअप की कंपनियां थी और बहुत अच्छे बड़े बड़े उनके संसाधन थे, देखने लायक संसाधन थे, अत्याधुनिक कैसे सफाई के जो इक्विपमेंट थे, कैसे हम हरियाली हम कैसे रख सकते हैं, ग्रीनरी का वहाँ पे था। और मुझे देख के समझ आया कि शहर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है या होनी चाहिए। टेक्निकली इज़राइल है बहुत एडवांस है और पॉपुलेशन कम है। ऐसा क्या लगा, एक आध दो चीज़ होगा जो आपको लगा होगा अरे यार ये तो मेरे रायपुर में होना चाहिए, ये हो सकता है।
पर्यावरण का जो वो है जो दुष्परिणाम रहता है उसको कम करने के लिए उनके पास स्टार्टअप बहुत सारा है। वो देख के हमको लगा वो छोटी छोटी चीज़ें हम वो कर सकते हैं। और दूसरा जो अपन पब्लिक को हम सफाई के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, अपने पब्लिक को हम रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से जो पब्लिक को एक्सपेक्टेशंस हैं बिना पब्लिक के सहयोग के हम वो नहीं कर सकते, वो कैसे जोड़ सकते हैं ये वहाँ पे हमको बताया गया। संसाधनों हैं उसका पूरा वो जो जितने डिजिटलाइजेशन जो पूरे संसाधन है उसका हम कैसे डेटा उसका कैसे हम क्लियर रखें, तो उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर हमको बहुत सारी चीज़ों का डेटा मिल जाएगा, जैसे हमारी लगभग 252 गाड़ियाँ चलती है, अगर हमारे पास हम एक जगह से उसको मॉनिटरिंग कर लें, जैसे मेरी कचरा गाड़ी कहीं जा रही है और एक स्थान को वो छोड़ दी डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, तो उसका हमारे पास तुरंत आ जाएगा, तुरंत। वो बहुत खर्चीला चीज़ भी नहीं है, उसमें हमको बहुत बजट की भी ज़रूरत नहीं है, पर हमको तुरंत पता पड़ जाएगा कि इस गली पे इस मोहल्ले पे वो आज डोर टू डोर कलेक्शन वाली गाड़ी नहीं गई है। हम तुरंत उनसे मॉनिटरिंग करके पूछ सकते हैं कि फ़लाना जगह पे वहाँ एक लाइट जल जाएगी। ये सब चीज़ें इज़राइल में देखने को मिली है। जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जो आधुनिक मशीनें हैं, चलो वो बहुत हाई बजट की है, इज़राइल है बहुत संपन्न कंट्री है, तो कुछ चीज़ों में हमको ये मालूम है कि हमारे पास जो है हमको उसी संसाधन में काम करना है, और उसको हम बड़े देशों से या विकसित देशों से उनसे हम कैसे सीख सकते हैं, उनसे सीख कर हम अपने शहर को उन्हीं संसाधनों से कैसे अच्छा बनाएं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे उनके डस्टबिन है, डस्टबिन रखने की जगह है, जैसे ही डस्टबिन भर जाता है हमारे पास एक कमांड एरिया से एक कमांड आ जाता है कि ये फिल हो गया है तो आप इसको अब खाली कर लीजिए। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम रायपुर शहर में कर सकते हैं, वो हम वहाँ देख कर आए हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में भविष्य में हम इन सब चीज़ों का इम्प्लीमेंट भी करेंगे और लगातार वार्तालाप भी करते रहेंगे, तो इनका फ़ायदा आने वाले समय में निकट भविष्य में रायपुर नगर निगम को ज़रूर होगा। देश में जब युद्ध के हालात बनते हैं तो मॉक ड्रिल किए जाते हैं। हाल में ही मॉक ड्रिल भारत में भी हुए थे, और आप तो ऐसे जगह गई थी जहां पर अभी कुछ दिनों से लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं। तो युद्ध के हालात के बाद शहर में प्रबंधन कैसे किया जाता है, ये आपने क्या देखा? देखिए, म्यूनी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो 2025 था, उसका एक मुख्य विषय ये भी था कि विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे शहर की जो व्यवस्था है, जो स्थानीय निकाय है, स्थानीय सरकार है, वो कैसे उससे सर्वाइव करती है, कैसे उसमें उनको सर्विस देती है। और इस विषय में वहाँ पे लगातार बातें भी हुई और हम बात भी किए, कन्वर्सेशन भी हुआ, वो अपने अनुभव हमसे साझा किए। तो हमको ये सीखने को मिला है कि स्थानीय सरकार की क्या भूमिका हो सकती है युद्ध की विभीषिका के बाद, और युद्ध के दौरान स्थानीय सरकार है उसमें क्या कर सकती है, कैसे हेल्प कर सकती है, और किन हालातों में उनको काम करना पड़ता है। ये सब अनुभव हम वहाँ की स्थानीय सरकार के साथ शेयर भी किए हैं, और बहुत अच्छा अनुभव भी था हमारा। ईश्वर करे हमारे यहाँ ऐसे हालात नहीं आते हैं और न कभी आए कि हमको ऐसे परिस्थितियों का सामना करना पड़े, मगर उनका जीवन स्तर, उनका काम करने का वर्किंग का स्टाइल की विपरीत परिस्थितियों में भी वो काम कर रहे हैं, जनता उनको विपरीत परिस्थितियों में भी सहयोग कर रही है। ये सब चीज़ें हम वहाँ पर देख के आए हैं। इजराइल में चूंकि युद्ध हो रहा था तो आवाज़ वगैरह सुनाई दिया आप लोगों को? बमबारी वहाँ होते रहती है, डर तो नहीं लग रहा था कि कहाँ आ गई हूँ? मेरा सबसे अलग टाइप का अनुभव है जो इजराइल यात्रा को मैं जीवन भर कभी नहीं भूल सकूँगी। गाज़ा बॉर्डर, जहाँ पे ये जो मिसाइल्स जो चलते हैं, हाँ, और 7 अक्टूबर 2023 को बहुत बड़ा अटैक आतंकवादियों का वहाँ पर गाज़ा में हुआ था। हमको उस स्थान पर ले जाया गया और लिटरली मैं बताऊँगी, वहाँ पे जाने जैसे हमको एटम बम की आवाज़, या हमारे कोई लीडर आ रहे हैं या कोई हम प्रोग्राम करते हैं तो बम फोड़ते हैं, कंटिन्यू वहाँ पे आवाज़ आ रही थी पास से, गाज़ा से, जो जहाँ पर जिस स्थान पर हम खड़े थे, कंटिन्यू वहाँ पे बम चलने की आवाज़ आई थी। तो वहाँ लड़ाइयाँ सतत चलती है। गाज़ा के जो हमास हैं उनके ऊपर इजराइल का अटैक लगातार जारी रहता है। और हमको जिस स्थान पर ले जाया गया था वहाँ पर लगभग 2000 की संख्या में, 7 अक्टूबर 2023 की बात है ये, 2000 की संख्या में आतंकवादी आए थे। और वहाँ पे जो निर्दोष लोग थे, एक म्यूज़िकल कंसर्न चल रहा था वहाँ पे, उन पे उन्होंने हमला किया। और बहुत मतलब ये अलग सा अनुभव है। जो उस हमले में बच गए थे वो हमको कहानी सुना रहे थे, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। मैं ऐसे स्थान पर खड़ी थी जहाँ पे आतंकवादी हमलों पे 250 से 300 लोगों को लगातार बिना कारण गोली मार दिया गया। एक कॉलोनी था जिनको वो गांव कह रहे थे, एक्चुअली वो गांव नहीं, हमारे शहर के हिसाब से एक सोसाइटी होगी। वहाँ पे घर से निकाल कर बेगुनाह लोगों को मारा गया। 2
छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर, मतलब उनको, वो घर के अंदर थे, उनको ज़िंदा जला दिया गया। तो ये सब देख के मन बहुत विचलित हो रहा था। बावजूद इसके उनके पेरेंट्स जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। ये बहुत कठिन है, जो एक पिता अपने बच्चे को मरते देख रहा है, एक पिता है वो एक्सीडेंट देख रहा है कि उसके बच्चे को उसके आँख के सामने किडनैप करके ले गए हैं, आज 2 साल हो गए हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। वो बाप किस विभीषिका के और किस मनोस्थिति के साथ जी रहा होगा। इवन जिस घर में हम गए थे 3 छोटे बच्चे हैं, मतलब महीने 12 महीना 11 महीने, मतलब 1 साल का भी बच्चा नहीं है, उसको मार दिया गया। उसकी सारी चीज़ें, उसके खिलौने हैं, किचन में जो खाना बना था घर से घसीट के निकाल के बिना पूछे बिना कारण गोली मार दिया गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ये थोड़ी हमारे में संवेदना भी, हमको ईश्वर ने जो दिया है उसकी हमको कदर करनी चाहिए। हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये सब हमको समझना चाहिए। तो ये जो मेरी यात्रा थी वो सब मिली जुली यात्रा थी। विकास हम बहुत जगह देखते हैं, इजराइल थोड़ा डिफरेंट था। और युद्ध की जो विभीषिका है वो भी हम देखे, युद्ध के बाद के हालात भी हमने देखे, और किस प्रकार जो लोकल बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार है, शहर की जो सरकार है, और वो कैसे इन सब विभीषिकाओं से निपटती है, ये सब मिला जुला अनुभव इजराइल में मुझे हुआ। आखिरी सवाल है, आप इजराइल में थी और रायपुर को अवार्ड मिल रहा था दिल्ली में, डिप्टी सीएम भी गए थे अवार्ड लेने। रायपुर पहली बार जो है 7 स्टार सिटी बन गया है, गार्बेज में बहुत बेहतर काम हुआ है रायपुर में। आपके लिए खुशी की बात है कि आपके कार्यकाल में ये अवार्ड मिला है। रायपुर को और बेहतर कैसे बनाया जाए, रायपुर में और अगली बार जब स्वच्छता की जब सर्वेक्षण होंगे तो उस समय रायपुर का क्या हालात होंगे, इस पर प्लान अभी से बनेगा? देखिए, खुशी की बात तो है कि हम 7 स्टार रैंकिंग में आ गए, मगर मेरे लिए असली खुशी तब होगी जब मेरे रायपुर की शहर की जनता है वो सफाई से संतुष्ट हो। रैंकिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी है सफाई व्यवस्था देना। और 7 स्टार जो मिला है वो जिस कारण से मिला है, उस वजह को अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें। आज मैंने अधिकारियों की बैठक भी बुलाई थी कि जो हमको मिला है 7 स्टार रैंकिंग के भी कुछ क्राइटेरिया हैं, अगर उसमें हम सक्सेसफुल होते हैं या वो हम फुलफ़िल कर पा रहे हैं तब हमको 7 स्टार रैंकिंग मिला है। तो मैंने यही आग्रह किया है कि जो स्टार जो हमको मिल चुका है हम उसको मेंटेन कर ले, यही हमारे लिए उपलब्धि होगी। बाकी सफाई से संतुष्ट तो हम नहीं हैं और हम होना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएंगे आगे सब कुछ हमारे लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सफाई में बहुत कुछ हमको करना है, शहर को सफाई देना है। आज जो हमारे अधिकारी हैं, मुख्यालय के अधिकारी हैं, आज हमने उनको निर्देशित भी किया है कि वो स्वयं जोन तक जाएँ, वार्डों की समीक्षा बैठक 15 दिन में कम से कम करें, तो एक्चुअल जो स्थिति है वो हमको समझ आ जाए। और जो अवार्ड मिला है वो अवार्ड हम अपनी स्वच्छता दीदियों को समर्पित करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे हैं जो काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगते। उनको अगर इनाम में कुछ मिलता भी है तो बस यही मिलता है कि उनको जिस दिन 5 घंटे काम करना है 1 घंटे की मोहलत मिल गई, इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो जो भी रैंकिंग है वो हम उनको समर्पित करते हैं। देखिए, महापौर मीनल चौबे इजराइल से आई हैं और कह रही हैं कि डिजिटलाइजेशन सीखकर वहाँ से हमें मतलब डिजिटलाइजेशन कैसे होगा, रायपुर नगर निगम में ये सीख कर आई हैं, डेटा कैसे इकट्ठे किए जाएंगे और फिर उस पर जो है एग्जीक्यूशन किया जाएगा। इसके अलावा जो है जो कचरा प्रबंधन है वो भी इजराइल का बहुत उम्दा है और वो भी सीखने को मिला है। तो कई चीज़ें हैं जो आने वाले समय में हमें रायपुर नगर निगम में भी ये देखने को मिल सकता है। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।